तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये चिड़िया आपकी हेल्प कर सकती है ऐसे स्किल्स अनलॉक करने में जिसके बारे में आपने कभी सोची ना होगी। क्या कैसा होता अगर आप कल सुबह अचानक से बहुत ही अच्छा गिटार बजाने लगो, भले ही आपने कभी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को टच भी ना किया हो, या फिर आप कभी डा विंची की तरह पेंट कर सको बिना किसी ब्रश को टच किए। आने वाले फ्यूचर में ये सब और इससे कई ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड के बारे में बताया था, और ये सब में ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड का क्या हाथ है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शानदार सवाल पूछना चाहूंगा, ये ज्योमेट्रिक पेंटिंग आखिर किसने बनाई है, क्या आप बता सकते हो? इसका आंसर जानने के लिए हमें जाना होगा 2002 टाकोमा वाशिंगटन के एक कैरियोके बार के बाहर। एक जेसन पेजेट नाम का एक फर्नीचर सेल्समैन था जो कि कुछ ड्रिंक्स एंजॉय करके बार से बाहर ही निकल रहा था, लेकिन तब उसके पीछे किसी ने जोर से उसके सिर पे हमला किया। पेजेट को बुरी तरीके से मार के उसके पैसे और वॉलेट लेकर कुछ लोग भाग गए। जेसन पेजेट एक आम आदमी था जिसे कभी भी कोई भी ज्योमेट्री, मैथ्स या फिर पेंटिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उसमें सिर्फ दो खूबियां थी, कराटे में एक ब्राउन बेल्ट और दूसरा वो काफी अच्छा सेल्समैन था। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो दी मैट्रिक्स मूवी में चला गया हो और उसके दिमाग में किसी ने मैक्स जीनियस की डिस्क लगा दी हो। जेसन पेजेट को सिनेस्थीसिया हो गया था। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग अपनी साइट यानी दृष्टि के अलावा और भी कई सेंसेस से देख सकते हैं, जैसे कि कलर, स्मेल या फिर टच। पेजेट के केस में वो दुनिया को ज्योमेट्री की नजर से देखने लगा। जहाँ भी वो देखता था उसे सिर्फ एंगल्स, लाइट रेस या फिर टेंजेंसी नजर आते थे। वो सिर्फ अपने हाथों से काफी ब्यूटीफुल और अच्छी ड्राइंग्स बनाने लगा, और इसके पहले वो ऐसी चीजें नहीं बना पाता था। पेजेट का आर्ट वर्क काफी सेलिब्रेट किया गया दुनिया भर में, और अब वो काफी एक स्किल्ड मैथमेटिशियन है। लेकिन जब उससे पूछा गया वो हमले के बारे में तो उसने ये कहा कि वो हमला मैंने एक गिफ्ट की तरह देखा। पेजेट एग्जाम्पल है एक तरीके का सावंत का। सावंत में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। मोस्टली सावंत को कंजेनिटल सावंसी कहा जाता है। वो सिंड्रोम के साथ ही बॉर्न हुए होते हैं एंड बचपन से ही काफी अमेजिंग स्किल्स उनके पास होती हैं। लेकिन जो पेजेट को सावंत था उसे एक्वायर सावंत कहते हैं, जो किसी ट्रॉमा या फिर ब्रेन इंजरी से हो सकता है। सावंत ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज या फिर फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी सावंत सिंड्रोम वाले से मिले हो? मेरा गैस होगा नहीं, क्योंकि सावंत सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा रेयर है। 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म से डायग्नोस किया जाता है, और उन 1000 ऑटिज्म बच्चों में से सिर्फ एक को ही सावंत सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब है कि 1 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन में सिर्फ एक को सावंत सिंड्रोम हो सकता है। और ये कंजेनिटल सावंत और एक्वायर सावंत इससे भी रेयर है। एक्वायर सावंत के पूरी दुनिया में सिर्फ 50 केसेस हैं। सावंत के अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी होता है जिसे मेगा सावंत कहा जाता है, और इससे काफी कम लोग डायग्नोज हुए हैं। जिसमें से सबसे फेमस किम पिक नाम का बंदा था। किम पिक ऑटिस्टिक नहीं थे, उन्हें उससे भी कई ज्यादा रेयर सिंड्रोम था जिसे FG सिंड्रोम कहा जाता है। पिक का मेन पावर ये था कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो एक्यूरेटली 12,000 किताबों के पन्नों का एक एक शब्द बता सकता था। उसकी एक और सुपर पावर ये थी कि अपने वो लेफ्ट आई से लेफ्ट साइड बुक के पेज को पढ़ सकता था और राइट आई से राइट पेज को बुक को पढ़ सकता था। 2 पेजेस को एक साथ पढ़ने के बावजूद भी उससे हर एक चीज याद रहता था। पीक में एक खूबी ये भी थी कि वो दुनिया के किसी भी 2 सिटीज के बीच में इजीली ड्राइविंग रूट बता सकता था। ऐसे और भी कई सावंत है जिसमें अलग अलग खूबियां थी, जैसे लेस्ली लैम के, जैसे कि कोई भी म्यूजिक पहली बार और एक ही बार में सुन के वो परफेक्टली उस धुन को पियानो में बजाया कर सकता था, यट उसने कभी भी कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऐसे एक और था स्टीफन विल्शियर, जिसे एज अ ह्यूमन कैमरा भी कहा जाया करता था, क्योंकि वो किसी भी सिटी का एक ही बार ग्लिम्स देख के वो एक्यूरेटली हाईली डिटेल स्केच बना सकता था। इसने बहुत ही सारे पैरानॉर्मल सिटी स्केच बनाए हैं, जैसे कि लंदन और टोक्यो एंड और भी कई सिटीज। अभी तक हमें नहीं पता कि सावंत सिंड्रोम किस वजह से होता है, लेकिन जो लोग इसे एक्वायर करते हैं किसी ट्रॉमा वाले इंसिडेंट के बाद, जब ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है तभी ब्रेन का दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप होने लगता है, जो लिंक करता है अनलिंक ब्रेन रीजन को, जिसे सुपर ह्यूमन मैथमेटिकल एबिलिटीज या फिर आर्टिस्टिक एबिलिटीज आ जाती है। कुछ सावंत के ब्रेन स्कैन जब हम देखते हैं तो उनमें ऐसे अनयूजुअल कंडीशन देखने मिलता है जो कि हम नॉर्मली जनरल पब्लिक में हमें नहीं देखने मिलता, जो हमारी सुपर ह्यूमन पावर को अनलॉक करती है। तो हम ब्रेन को क्यों नहीं कहते कि हमारी मर्जी से ये न्यू कनेक्शंस बनाओ। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो
तो आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में एक बर्ड के बारे में बताया था। तो उस बर्ड को ज़ेब्रा फिंच कहते हैं। ज़ेब्रा फिंच का एक बहुत ही स्पेसिफिक सॉन्ग है जो कि वो सब लोग शेयर करते हैं आपस में। आमतौर पर वो अपने पेरेंट्स या फिर आसपास के बर्ड से सीखते हैं। लेकिन जब आप ये डेवलपमेंट को रोकते हो तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखने को मिलता है। अगर आप ये बर्ड को एक पूरे आइसोलेशन में रखो, यानी कि ये बर्ड ने कभी भी कोई दूसरे बर्ड से सॉन्ग ना सुना हो, तो वो अपने आप न्यू सॉन्ग क्रिएट करने लगता है। उसके ब्रेन नया सॉन्ग्स क्रिएट करने लगती है, यानी कि उसने कभी भी कोई सॉन्ग पहले ना सुना हो तब भी उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली नया सॉन्ग क्रिएट करने लगता है। ये वैसी बात होगा कि आप एक दिन उठकर प्रभुदेवा जैसे डांस करने लग गए या फिर अरिजीत सिंह जैसा गाने लग गए। साइंटिस्ट का मानना ये है कि ज़ेब्रा फिंच के जीन्स में ये सॉन्ग ऑलरेडी कोडेड होता है। इससे हमें सोचने मिलता है कि क्या ह्यूमंस में भी कोई ऐसी चीज कोडेड हो सकती है जो हमें मिले हैं हमारे एंसेस्टर्स से। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है कि आर्ट और म्यूजिक एक कॉमन स्किल है सावंस के लिए। और इसी की वजह से एक क्वेश्चन आता है कि खुद की मर्जी से इसे अनलॉक कैसे करें। साइंटिस्ट ऐसे कई टेक्नोलॉजीज अपना रही हैं जिससे कि हमारे जीन्स को कोडेड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन अभी भी ये चीज अंडर डेवलपमेंट में है। तो अगर आपको 7 जैसा बनना हो तो आपको शायद 50-100 साल वेट करना पड़ेगा। और हाँ, अपना सिर मत फुड़वा देना भाई, वरना तो कुछ और हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर हमारे फ्यूचर की बात करें तो जीन एडिटिंग या फिर नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे जीन्स को चेंज किया जा सकता है। और इसी तरह हम हमारे कंप्यूटर में भी हम अपना ब्रेन अपलोड कर सकेंगे जो हमें सुपर ह्यूमन स्किल्स या फिर मेमोरी दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है, जो कि हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं। ये सब एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये साइंस फिक्शन ही आज की डेट में रियलिटी बनती जा रही है और आगे भी बनते जाएगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और जाके अपना सिर मत फुड़वा देना कि आप भी ऐसे अपने स्किल्स अनलॉक कर लोगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हम जो भी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन उसकी आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।